प्यारे बच्चे, आदर्श एकेडमी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम यह अगर साबित करते हैं कि √3 परिमेय संख्या नहीं है, तो √3 को परिमेय संख्या नहीं है, इसको मानने के लिए जस्ट अपोजिट इसको हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर हम मानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है और अगर वो सिद्ध हो जाएगा कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो उसको मतलब यही होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम मानेंगे कि यदि संभव है इसके जस्ट उल्टा मानेंगे कि यदि संभव है तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर हो जाएगा √3 बराबर P/Q, जहां P और Q एक धनात्मक पूर्णांक है, साथ ही P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P और Q का महत्तम समवर्तक बराबर 1 है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि √3 बराबर P/Q दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ इसको हम वर्ग करके देखते हैं क्या √3 स्क्वायर बराबर P/Q स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करने पर 3 हो जाएगा और P स्क्वायर Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर 3, यानी P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। जब हम देखते हैं कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पर उदाहरण देके देखते हैं कि अगर 3 से विभाज्य करने के लिए यहाँ पर कुछ देखेंगे कि अगर 6 है तो 6 3 से विभाज्य होगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 स्क्वायर होगा, यानी 36 अगर 3 से विभाज्य होगा तो इसका जो वर्ग करने पर जो 6 जो आएगा ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि P स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। P जब 3 से विभाज्य है इसका मतलब है कि P का एक गुणनखंड 3 भी है, P का एक गुणनखंड 3 भी है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि P और Q में कोई गुणनखंड नहीं है। अगर दोनों का गुणनखंड कोई एक के अलावा आ जाता है अलग तो हमारा मान्यता गलत होगा। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि P का एक 3 है जो गुणनखंड है, तो P बराबर 3 P बराबर 3 P का 3 एक गुणनखंड है, तो P बराबर 3m माना।
जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, और यहाँ पर m एक पूर्णांक मानते हैं तो p बराबर 3m को वर्ग करने पर ये दोनों को वर्ग करने पर हम देखते हैं कि p बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9m स्क्वायर। और p स्क्वायर को यहाँ देखे थे कि 3q स्क्वायर है, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तुलना करने पर ये दोनों को तुलना करके देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में तुलना करके देखते हैं। तो हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, यानी 3 से कट जाएगा 3 मतलब, इसलिए q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, यानी m बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटा 3। अब m बराबर q स्क्वायर बटा 3 है, यानी q स्क्वायर है जो 3 से विभाज्य है। q स्क्वायर जब 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यहाँ देखेंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर हम देखे थे, माने थे कि p और q में कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p और q का वहनिष्ठ एक ही गुणनखंड था, वो था 1। और यहाँ उसका सीधे अपोजिट देख रहे हैं कि p का भी एक गुणनखंड 3 आ रहा है और q का भी एक गुणनखंड 3 आ रहा है। इसलिए हमने जो माना था कि p और q में जो कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो हमारा मान्यता गलत साबित होता था। अब गलत साबित होने का मतलब हुआ कि p बटा q जो है वो परिमेय संख्या, जो हम माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो उसका विरोधाभास हुआ, यानी p बटा q जिसको माने थे √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मान्यता गलत होता है। इससे साबित होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो माना था कि p बटा q में कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने हल करके देखा कि p और q का दोनों का एक गुणनखंड होता है और वो गुणनखंड है 3, इसलिए हमारा मान्यता गलत साबित होता है और इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।